यज्ञ में उलूपी और चित्रांगदा के साथ बबरू वाहन का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर ने अपने यहाँ बहुत से वेदज्ञ राजाओं को उपस्थित देखकर भीमसेन से कहा, भाई, यहाँ जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य हैं, अतः तुम उनका यथोचित सत्कार करो। राजा की आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुल और सहदेव को साथ लेकर यज्ञ में हुए राजाओं के अतिथि सत्कार में लग गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को आगे करके सात्यकी, प्रद्युम्न, गद, निषठ, सांब तथा कृतवर्मा आदि वृषणवंशियों के साथ युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया। फिर वे रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बात करते रहे। अंत में बोले, राजन, मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया था। उसने अपनी आंखों अर्जुन को देखा था। वे अनेकों स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। उसने ये भी बताया कि महाबाहु अर्जुन अब निकट आ पहुंचे हैं, इसलिए अब आप अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, माधव, बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन कुशल पूर्वक लौट रहे हैं। उन्होंने जो कुछ संदेश दिया हो उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, मेरे पास जो मनुष्य आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, आप समय देखकर मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिर को भी सुना दीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ में प्राय सभी राजा आएंगे। जो लोग आ जाएं उन सबका पूर्ण सत्कार होना चाहिए। यही हमारे योग्य काम है। राजसूय यज्ञ में अर्घ देने के समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए। राजा युधिष्ठिर और आप दोनों को सलाह करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजाओं के पारस्परिक द्वेषवश पुनः इन प्रजाओं का संहार ना हो। राजन, उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई एक बात और बताई थी, उसे भी सुन लीजिए। इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बबरू वाहन भी आने वाला है, जो महान तेजस्वी और मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रति उसकी बड़ी भक्ति और अनुरक्ति है। उसके आने पर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष सत्कार करें। अर्जुन का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा, भगवान, आपने जो ये प्रिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया। आपका अमृतमय वचन मेरे मन को आनंद मग्न किए देता है। मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहां के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं। इसका क्या कारण है? मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ तो यही जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुख के भागी हैं। उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सोचकर उत्तर दिया, राजन, अर्जुन की फिल्लियां औसत से कुछ अधिक मोटी हैं। इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उसके शरीर में मुझे भी दिखाई नहीं देता। फिल्लियों के मोटे होने से ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण मालूम नहीं होता जिससे उन्हें दुख भोगना पड़े। अर्जुन के संबंध में विचित्र बातें सुन सुनकर भीमसेन आदि पांडव तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे। इन लोगों में अभी अर्जुन विशेष तक बातचीत हो ही रही थी कि अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहां आ पहुंचा। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए और ये प्रिय वृतांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में उन्होंने बहुत सा धन दिया।
दूसरे दिन सवेरे ही अर्जुन आए। चारों ओर इसकी चर्चा होने से नगर में कोलाहल सा मच गया। यज्ञ संबंधी घोड़े की टाप से धूल उड़ने लगी और उसके बीच में चलता हुआ वह अश्व उच्च शिरवा के समान शोभा पाने लगा। उस समय लोगों के मुख से निकली हुई आनंददायिनी बातें अर्जुन को सुनाई देने लगी। लोग कह रहे थे, पार्थ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम घोड़े सहित कुशल पूर्वक लौट आए। तुम्हें पाकर राजा युधिष्ठिर धन्य है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वी पर घोड़े को घुमाकर भूमंडल के समस्त राजाओं पर विजय पा जाए और कुशल पूर्वक लौट आए। अतीत युग में जो सगर आदि महात्मा राजा हो चुके हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ये हमारे सुनने में नहीं आया है। लोगों की ये बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन यज्ञशाला की ओर चले। उस समय मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को आगे करके उनकी अगवानी की। निकट आने पर अर्जुन ने पहले पिता तुल्य धृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। फिर भीमसेन आदि का विशेष सत्कार करके वे श्री कृष्ण को गले से लगाकर मिले। उन सब ने एकत्रित होकर अर्जुन का सत्कार किया और अर्जुन ने भी उन सब का विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात वे विश्राम करने लगे। इसी समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा बब्रुवाहन भी आ पहुंचा। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद अपनी दादी कुंती के सुंदर महल में चला गया।